तो फाइनली छात्रों कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय विज्ञान यानी साइंस 5 जून का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है और आपके विज्ञान में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है पहले बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपीड्यता। सेकंड क्वेश्चन है, सोडा जल विलयन में विलय होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2। तीसरा क्वेश्चन है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na2NO3। चौथा क्वेश्चन, वेग का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पांचवा प्रश्न है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व कहते हैं। अगला देखिए छठवां नंबर है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, nm² kg⁻²। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पहला था यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी देखेंगे फटाफट सॉल्यूशन। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। पहले नंबर देखिए बच्चों, ड्यू टू द विच प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस दे कैन बी स्टोरेड इन द सिलेंडर। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपल्सिबिलिटी। सेकंड नंबर है, सोडा वाटर सॉल्यूशन इज सोल्यूबल इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। अगला देखिए थर्ड नंबर है, फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2NO3। अगला देखिए फोर्थ नंबर है, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला देखिए पांचवा है, रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनर्सिया। अगला देखिए छठवां है, SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, nm² kg⁻²। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना इंग्लिश मीडियम से भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला नंबर है, टिंडल प्रभाव डैश विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है? इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। दूसरा क्वेश्चन है, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहुपरमाणु कहलाता है? तीसरा प्रश्न है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है? चौथा प्रश्न है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने प्रस्तुत किया था? और छठवां नंबर हो जाएगा, एक यूनिट का अर्थ है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा नंबर है, सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है? सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम 2 परमाणु होता है? असत्य। तीसरा क्वेश्चन है, कैथोड किरणों की खोज थॉमसन ने की थी? सत्य हो जाएगा। चौथा नंबर है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं? असत्य। पांचवा नंबर है, गुरुत्वाकर्षण क्षीण बल है? सत्य हो जाएगा। छठवां नंबर है, धान सोयाबीन एवं मक्का खरीफ की फसलें हैं? सत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा सत्य सत्य वो भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। तो बच्चों यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा नंबर है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहले नंबर देखिए कोलाइड, इसका आंसर हो जाएगा दूध। सेकंड नंबर है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका आंसर हो जाएगा MgCl2। तीसरा है ड्यूटेरियम 1H2। चौथा है क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। पांचवा है हृदय की पेशियां, अनैच्छिक पेशी कहलाती है। छठवां है बृहद पोषक, इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे सही जोड़ी बनाकर लिखिए, वो कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे पांचवा नंबर दिया गया है, एक शब्द फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहले नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सॉल्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होती है। अगला देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर दिया गया है, 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट। चौथा नंबर है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन दर्शाता है। पांचवा प्रश्न है, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। और छठवां नंबर है, बोस इंडक्शन किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर हो जाएगा जेबो मवेशी का।
तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 6वां नंबर क्वेश्चन है, निलंबन के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6, निलंबन के दो गुणधर्म निम्न है। पहला हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा लिखना है मिश्रण का प्रकार विषमांगी मिश्रण होता है। अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई दो विधि लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, विलयन की सांद्रता की दो विधि निम्न है। पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा लिखेंगे द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों 8वां नंबर है, समस्थानिक के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिक के दो अनुप्रयोग निम्न है। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 8वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। वीडियो को फटाफट अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 9वां नंबर है, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 9 यहाँ पे लिखेंगे, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा, उसका संकेत C होगा। अगला देखिए 10वां नंबर है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बन जाएगा। 11 नंबर, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, एरिओलर संयोजी ऊतक के दो कार्य निम्न हैं। पहला अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, दूसरा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो ये हो जाता है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 11 कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 12 नंबर है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 12, एक साइड हेडिंग डालना है दूरी, दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट हो जाएगा दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपना 12 कंप्लीट। अगला देखिए 13 नंबर है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 13 कंप्लीट। अगला देखिए 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला है एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा एक रेलगाड़ी अथवा साइकिल का, तीसरा 5 रुपए का सिक्के का अथवा 1 रुपए का सिक्का, चौथा है 1 किलोग्राम लोहे या 1 किलोग्राम लकड़ी। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14 में पहले का आंसर हो जाएगा पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी, तीसरे का 5 रुपए के सिक्के का, चौथे का दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 15 नंबर है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, आर्किमिडीज के सिद्धांत के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा दुग्ध मापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 15 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए 16 नंबर है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए यह तैरती रहती है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 16 कंप्लीट। अगला देखिए 17 नंबर है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक साइड पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेकंड पॉइंट, हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 17 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये रहा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा 15 63 75 जूल। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 19 आप लोग देख लीजिए। पहला पॉइंट लिखना है छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की दक्षता होनी चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 19 कंप्लीट। अगला देखिए इसी के नीचे 20 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए।
सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, तीसरा सोडियम सल्फाइड इसका फॉर्मूला Na2S, चौथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर अपना 20वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों गति में परिवर्तन की दर को त्वरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला देखिए 22 नंबर है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 22। पहला पॉइंट लिखेंगे पराध्वनि संसूचक एक ऐसे यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में आता है। दूसरा पॉइंट कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा हो जाएगा ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 22वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगा, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों बाकी सारे सब्जेक्ट के आपके जो असली वाले क्वेश्चन पेपर है केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। बाकी आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाले, सब फर्जी पेपर प्रोवाइड आपको करवाएंगे। तो यदि आपको असली वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।